एंड नाउ आई एम इन मुक्तेश्वर और यहाँ पे मैं पहुँच गया था। अराउंड 2 घंटे लगे मुझे यहाँ पे आने में फ्रॉम नैनीताल। एंड यहाँ पे आज का कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। आज यहीं पे मैं स्टे करने वाला हूँ और ये बहुत ही अच्छा कॉटेज बनाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे लगी कि यहाँ पे स्नो तो नहीं हो रही है बट ठंड है, हवा तो कंटिन्यूस चलती ही रहती है यहाँ पे, क्योंकि मुक्तेश्वर थोड़ी हाइट पे है एज कम्पेयर टू नैनीताल भीमताल। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ठंड होना जरूरी है। लोग बता रहे थे कि यहाँ पे स्नोफॉल होता है बट ये एक ऐसा सीजन है यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे थोड़ा सा क्राउड कम लगा इधर जब मैं नैनीताल टू मुक्तेश्वर आ रहा था। तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो यहाँ पे स्नोफॉल हो नहीं रहा है तो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे। दूसरी शायद ये बोल रहे थे कि फरवरी ये सीज़न नहीं है मुक्तेश्वर का, ये ऑफ सीज़न है, तो शायद इसकी वजह से लोग यहाँ नहीं आ रहे। एनीवेज मुझे तो अच्छा लग रहा है कि थोड़ा क्राउड कम है। मैं कहीं अगर कोई प्लेस गया घूमने के लिए तो शायद मुझे क्राउड कम मिलेगा। आज तो बिल्कुल भी कहीं जाने का तो मूड है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ आज जो ये कॉटेज है इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और यहाँ पे जो चीज़ें जो फैसिलिटी दी गई है उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। कि मुझे भूख तो बहुत तेज लगी हुई है तो मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा कुकिंग करने। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत जल्दी बन सकती है वो मैगी। एक अच्छा सा इवनिंग स्नैक्स करता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू स्किप माई डिनर एंड वेंट टू स्लीप। हाई टू ऑल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम मुक्तेश्वर। और आज मैंने प्लान किया है वालुगढ़ फोर्ट देखने का एंड मुक्तेश्वर धाम जाने का। एंड दिस वाटरफॉल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। आई थिंक 3.2 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। तो या तो वॉक करना पड़ेगा या ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैकिंग का कोई ट्रेल नहीं पता अभी नीचे जाने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस करने के बाद पता चलेगा। बट बाय रोड 3.2 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है। जब आप लौटते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये हाइट पे है। जाने में तो बहुत ईजी है। द सेकेंड पार्ट इज द मुक्तेश्वर धाम। उसके लिए मुझे यहाँ से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। उसके लिए मुझे एक कैब लेना पड़ेगा। ये 2 डिस्टेंस के बीच में होटल लिया था सो दैट मुझे दोनों प्लेसेस जो है वो ज़्यादा दूर ना पड़े। एंड द मोर थिंग इज़ दैट मुक्तेश्वर धाम जब आप जाते हैं वहाँ पे एक पॉइंट है चौली की जाली, वो भी देखना है। एंड वन व्यू पॉइंट ऑब्जर्वेटरी डेक भी है, ग्रेट हिमालयन रेंज दिखता है। तो लेट्स सी, आज तो प्लान तो बहुत है। एंड अगर वेदर सही रहा, आई मीन कोई नेचुरल क्लैमिटीज टाइप का ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं आया तो हम कर लेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्लान में कुछ चेंजेस हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही और लेट्स ट्रैवल टुगेदर। अभी सुबह के बजे हैं 8 एंड आई होप कि वाटरफॉल की एंट्री ओपन हो गई होगी। जहाँ तक मैंने चेक किया था इसकी टाइमिंग है अराउंड 6 AM to 6 PM। कभी कभी ये ऐसी छोटी ट्रेल टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर देती है। दीदी यहाँ कोई शॉर्टकट है क्या वो वाटरफॉल जाने के लिए? इधर से जाते हैं नीचे से? ठीक। ये धारी विलेज है और लोग बहुत स्वीट है यहाँ के, बट मैं यहाँ ऐसे घूम रहा हूँ जैसे ये विलेज मेरा भी है। आज से कुछ दिन या मंथ पहले मेरे सोच में भी ये गांव नहीं था। मतलब कि किस्मत किसको कहाँ पहुँचा दे ये कहा नहीं जा सकता है। एंड आई विल प्रे कि आप सबकी किस्मत इस गांव की तरह बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। ऑलमोस्ट 60 फीट का ये वाटरफॉल इसी गाँव में लोकेटेड है और मैं पहुँच गया हूँ इसके एंट्री गेट पे। 50 रुपये की एंट्री फीस है और इस गेट से वाटरफॉल की डिस्टेंस अराउंड 1.2 किलोमीटर की बताई गई है। मैं अभी हूँ वालुगढ़ वाटरफॉल के रेंज में। आई मीन यहाँ से जो वाटरफॉल है वो नीचे है और उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ तक सुनाई दे रही है। थोड़ा सा क्लाइम करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे जाता है वाटरफॉल के लिए। ये ट्रेल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आई मीन किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा वॉक करने में। बहुत इजी ट्रेल है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है कि मैं जंगलों के बीचों बीच में हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। मतलब एक तरफ से धूप जो आ रहा था अभी वो कम हो गया है। पानी क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ठंडा भी। इस डेंस फॉरेस्ट टाइप एरिया में मैं अभी अकेला हूँ जो ये वाटरफॉल देखने आया हूँ। यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी दिख रही है। आई डोंट थिंक कि ये एक बर्ड सेंचुरी है, मुझे अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है, बट बर्ड्स काफ़ी है यहाँ पे और वो दिख भी रहे हैं।
यहाँ पे एक कैफ़े अवेलेबल है और यहाँ से मैंने लिया है एक चाय जिसकी ज़रूरत मुझे लग रही थी और उसके साथ मुझे मिला है फ्री कंपनी और इसका नाम भालू है। इस चाय ब्रेक के बाद मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। मुक्तेश्वर धाम ये 350 इयर्स ओल्ड शिवा टेम्पल है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने एक राक्षस को मार के उसको मुक्ति प्रदान किया था और इसीलिए इसको मुक्तेश्वर धाम कहते हैं। ये मंदिर हिल टॉप पे लोकेटेड है और यहाँ पे आकर मेडिटेशन करना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ से 180 डिग्रीज का व्यू मिलता है हिमालयाज़ का। मेरा मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट ऑलमोस्ट 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी टाइम हो गया है मुझे चौली की जाली देखने का, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चौली का मतलब होता है पहाड़ या पत्थर और जाली का मतलब होता है होल। यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं ऑलमोस्ट सभी के बीच में एक होल बना हुआ है और इसे ही चौली की जाली कहते हैं। यहाँ से भी हिमालयस का और कुमाऊं घाटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जर्वेटरी डेक है और वहाँ से जो हिमालयन रेंजेज है वो क्लियरली विजिबल होती है। मैं यहाँ आ तो गया था बट ड्यू टू फॉग एंड डेंस क्लाउड यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि इस रेंज को देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेटली सनसेट के टाइम वेदर थोड़ा सा खराब हो गया और एक भी पिक्स विजिबल नहीं था। आफ्टर ऑल इट्स अ नेचर कॉल और नेचर के सामने हम कुछ कर भी नहीं सकते। सनसेट हो चुका है और अभी जब मैं रूम में बैठा हुआ था तो विंडो से देख रहा था यहाँ पे जो माउंटेन्स के व्यू है वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और एक वाइट सी लेयर एक क्लाउड का और फॉग का दोनों माउंटेन्स के बीच में आ चुका है। अभी उतनी ठंड लग नहीं रही है मुझे, बट ठंड तो है। यहाँ पे वॉक करना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि पहाड़ों में वॉक करना थोड़ा रिस्की हो जाता है इस वजह से क्योंकि स्ट्रीट लाइट होते नहीं है और गाड़ियाँ हैं वो रात में भी चलती है। इवन जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ ट्रक्स आते हैं वो रात में भी आते हैं यहाँ पे, तो रात में थोड़ा वॉक करना सेफ नहीं है। ऊपर से मैं बताता हूँ यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है मुझे जो कि थोड़ी सी स्कैरी है। मैं आपको वो कल सुनाऊँगा कि स्टोरी क्या है। एनीवेज अभी शाम हो चुकी है तो मैं सोच रहा था वॉक के लिए और वॉक अभी हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट डे में ही इंजॉय करेंगे। और जो मुक्तेश्वर का जो अभी जो माहौल है जो वेदर है इसका आनंद लिया जाएगा। और क्या, मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह। When I came here yesterday in the evening, यहाँ से पीक बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट करता रहा कि जो क्लाउड्स है वो यहाँ थोड़ा सा हट जाए और जो भी पीक है वो दिखे हमें, बट ऐसा हो नहीं पाया। और जो भी माउंटेन है उस पीक के पहले वाले माउंटेन वो दिख रहे थे। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट यहाँ पे जो केयर टेकर है उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड कम अर्ली इन द मॉर्निंग टू सी द रेंज बिफोर 10 o'clock। और उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए तो वो देख के मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि यार ये तो मैं मिस नहीं कर सकता। मुझे कल एक बार और आके यहाँ पे ट्राई करना होगा। इतना क्लाउड हो जाता है कभी कभी यहाँ पे कि सब कुछ कवर हो जाता है, ज़्यादा दूर तक रेंज जो है वो दिख नहीं पाते। बट जब मैं आज यहाँ सुबह आया एंड जो मैंने व्यूज़ देखे यहाँ पे हिमालयन पीक्स के, हिमालयन रेंज के, वो सच में ऑसम है, एकदम अमेजिंग है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि जो पहाड़ जो मैं कल शाम में यहाँ पे देख रहा था वो तो बहुत ही छोटे हैं हिमालयन पीक के सामने, और इतना जाइंट हिमालयन रेंज, मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। मतलब बहुत ही ह्यूज दिखता है यहाँ पे ये हिमालयन रेंज।
टुडे इज़ माय लास्ट डे इन मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर जो है वो हमेशा स्पेशल रहेगा मेरे लिए, कि इसे यहाँ पे दो चीज़ मैंने बहुत ही अलग देखा। मुक्तेश्वर धाम जो शिवलिंग है वो ब्लैक नहीं है, वो पूरी तरीके से वाइट शिवलिंग है। और दूसरा जो हिमालयन रेंज है, ये रेंज मैं बता रहा हूँ कि आप जैसा आप वीडियो में देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे आके खुद देखो अपनी आंखों से तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। ये रेंज वीडियो में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर है और बहुत ही छोटा रेंज दिखाई देता है हिमालयस का, बट ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे अपने आंखों से देखते हो तो ये जो पीक्स है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखता है साइज़ में। तो ये देखना खुद से, मतलब खुद यहाँ आके देखना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों को आके देखना चाहिए। आई विल सजेस्ट टू कम टू सी दिस हिमालयन रेंजेस। और बहुत ही कम टाइम होता है जो ये पीक जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। मोस्टली टाइम में ये या तो बादलों से कवर होते हैं या तो सही टाइमिंग नहीं होता है, वेदर कुछ ऐसा हार्श हो जाता है जिसमें ये पीक्स दिखते नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो शायद इस वजह से। जो भी है, अगर आपको मौका मिले और आप लकी हुए तो आप इस रेंज को ईज़िली देख सकते हैं। कल मैं जिस स्टोरी की बात कर रहा था वो स्टोरी ये है कि कल शाम में मेरा मन कर रहा था ना, यहाँ पे एक माउंटेन है, तो मैं इसके टॉप पे जाके सनसेट देखूँ। ये माउंटेन है, ठीक है। तो मैं निकल गया। निकलने के बाद यहाँ पे जब मैं जा रहा था आगे ट्रेल खोजने के लिए, तो मुझे एक बंदा मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे वो टॉप पे जाना है, इसका ट्रेल किधर से है। तो उस बंदे ने मुझे ये बताया कि ट्रेल तो बड़ा इजी है, ठीक है, मतलब चौड़ा रोड बना हुआ है और ऊपर जाने तक का भी लोग जाते हैं। बट उसके साथ जो उसने बात बताई ना, वो सुन के मेरा प्लान कैंसिल हो गया वहाँ जाना, और वो बहुत ही स्केरी है। तो अब वो स्टोरी सुनो। यहाँ पे 2 टाइगर हैं इस घाटी में, जिसका आतंक काफ़ी है। आई मीन पहले भी 2 अटैक हो चुके हैं, जिसमें एक अटैक में 18 साल की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी को खा भी गया। और दूसरा अटैक में किसी बुजुर्ग महिला थी, उनका डेथ हो गया। अब स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसमें से एक टाइगर जो है वो पकड़ा गया है, और जो दूसरा टाइगर है वो अभी भी इस घाटी में है। तो ऊपर जाना टॉप पे थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि ये जंगलों के बीच से होकर जाता है। और ऐसे तो दिखता नहीं है कि यहाँ कोई वाइल्ड एनिमल्स होगा, बट क्या पता यार कहीं छुपा हो। और सनसेट के टाइम में तो थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है, और यहाँ पे रोड लाइट्स भी नहीं है और ट्रेल्स पे भी कोई लाइट नहीं है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है ऐसी जगहों पे। तो मैंने अवॉइड किया यहाँ पे जाना ऊपर। बट स्टोरी इंटरेस्टिंग थी कि अच्छा वो बंदा मिल गया। अगर वो ना मिलता ना तो मैं खुद ही ट्रेल को खोजता खोजता ऊपर तक पहुँच जाता और पता भी नहीं चलता कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि देखने में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सिंपल सा दिखता है ये पहाड़ और जो जंगल भी है। ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक हाइट पे हूँ, तो यहाँ से जो टॉप है वो बहुत ही नज़दीक दिखता है। नज़दीक है नहीं, बट दिखता है कि हाँ काफ़ी नज़दीक है। तो अच्छा वो बंदा मिल गया मुझे और उसने मुझे बताया ये स्टोरी। तो रिस्क है, मतलब रिस्क लेना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं रिस्क लेना चाहिए कि उस रिस्क को आगे लेने के लिए आप बचो ही ना। और ऐसे रिस्क को हम जब टीवी पे देखते हैं किसी न्यूज़ चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे, तो हम बोलते हैं यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा था ये बंदा, कि इसको पता है कि ऐसी जगह पे ऐसा इंसिडेंट है और फिर भी चला गया, और हंसते हैं ये देख के। तो ये चीज़ सही नहीं है। रिस्क लो, बट ऐसा भी रिस्क ना लो कि आगे का रिस्क लेने के लिए आप बचो ही ना। तो ये थी वो शॉर्ट स्टोरी, और मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ काठगोदाम के लिए। फिर वहाँ से जो ट्रेन है वो हमारी दिल्ली के लिए, बैक टू होम।
मैसेज आया है IRCTC की तरफ से ट्रेन कैंसिल कर दी जा रही है सोर्स बोर्डिंग स्टेशन से। लेकिन वो ट्रेन चल रही थी, बट काठगोदाम और हल्द्वानी ये दो जो स्टेशन है इसको स्किप करके लाल कुआं से चल रही थी दिल्ली के लिए। जब मैंने पता लगाया तो इसमें मुझे पता चला कि हल्द्वानी में एक राइड हो गया है, जिसकी वजह से ये कुछ स्टे शायद लिया गया है। यहाँ पे जब मैं कल मुक्तेश्वर से निकला था काठगोदाम के लिए, तो मुझे रास्ते में पता चला कि काठगोदाम आप नहीं जा सकते, यहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। नैनीताल से यहाँ काठगोदाम के लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो मैं सोचा जैसे ही कुछ चेंजेस होंगे सेक्शन में तो मुझे निकलने का मौका मिल जाएगा। कल रात में मैं नैनीताल में ही था और वहाँ पे स्टे किया। नैनीताल में सब कुछ नॉर्मल था, जैसा डे टू डे लाइफ चल रहा था। नैनीताल में इसका कुछ असर दिखा नहीं मुझे। मैं वापस अभी नैनीताल से काठगोदाम के लिए आया हूँ और यहाँ पे मैं जैसा देख रहा हूँ कि कर्फ्यू तो है, सारे जो शॉप है बाहर स्टेशन के बाहर वो सारे क्लोज है, इंटरनेट वो काम नहीं कर रहा है अभी। पार्ट ऑफ ट्रैवल ये सब चलता रहता है कभी ना कभी, बट बी केयरफुल अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वेकेशन पे या हॉलीडे पे या फिर डेस्टिनेशन पे। टिल देन सी यू, बाय बाय।